मस्जिद के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक 20-25 लोग ऊपर से इन्होंने पथराव किया गया। हमारी कांवर एक बार निकलती है, ये 100 बार निकलता है। हमें एक बार जाने में दिक्कत है और ये 100 बार निकल जाएंगे, वो सही है। हमने इन्हें निकलने नहीं दिया। उस पर इन्होंने जहाँ पर मतलब कुछ औरतें और आदमी हैं। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। महाभारत में आज बात करेंगे हर त्योहार में हुड़दंग क्यों है। त्योहार कोई भी हो, गणेश उत्सव, ईद, एकादशी का जुलूस निकल रहा हो या बराफात का, ये पहले से पता होता है कि कोई हंगामा तो होगा ही। कहीं पत्थर चलेंगे, कहीं उपद्रव मचेगा और वो भी हो भी जाता है। एक आम आदमी जो श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से अपना त्योहार मनाता है, उसे लगता है कि मेरा त्योहार इस डर के साए में क्यों? क्या मुझे अपना त्योहार मनाने का अधिकार ही नहीं? मेरे त्योहार में विघ्न क्यों है, बाधाएं क्यों? क्या इस देश में दूसरे के त्योहार से अब दिक्कत होने लगी? आज महाभारत में हिंदू पक्ष होगा और मुसलमान पक्ष होगा। देश का हिंदू क्या सोच रहा है, देश का मुसलमान क्या सोच रहा है? क्या हिंदू मुस्लिम भाई भाई के दिन बीत गए? अब हिंदू मुसलमान एक दूसरे को क्या बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? इसका समाधान भी है या फिर सिर्फ ये तनाव और आगे बढ़ने वाला है? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं, क्योंकि जो देश भर से तस्वीरें आ रही हैं, उन्हें देखकर आप खुद भी सोचेंगे कि इस तरह की तस्वीरें क्या इसी शहर से आई, क्या दूसरे शहरों से नहीं आई? ये तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाती हूं। ये 12 राजस्थान की तस्वीर है और तय रास्ते से हटकर निकलना चाहते थे। यहाँ पर जो 12 वफात का जुलूस निकल रहा था, यहाँ पर जो लोग पहुंचे वो तय रास्ते से निकलकर दूसरे रास्ते पर जाना चाह रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका तो वहां पर बवाल मच गया। ये तस्वीरें आई। तो ये सिर्फ ये नहीं है, यहां 12 राजस्थान की ये तस्वीरें आई जहां पर जुलूस में हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ। और इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि देश का और शहर का माहौल बिगड़ता है। उसके बाद ये तस्वीरें देख लीजिए बरेली में बवाल क्यों हुआ? वहां 12 वफात के जुलूस को लेकर तनाव फैल गया। ये तस्वीरें बरेली की हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। दो समुदाय के लोग आमने सामने वहां पर आ गए। अब आमने सामने आए, दोनों पक्षों की तरफ से वहां पर नारेबाजी होने लगी। ये क्यों हुआ? कांवड़ यात्रा रोकने का हवाला दिया गया। हिंदू पक्ष का कहना था कि कांवड़ यात्रा में जो रूट हमें दिया गया, हमें तो कहीं और जाने नहीं दिया गया। अब मुस्लिम पक्ष का भी जुलूस यहां से क्यों निकल रहा है, वो भी अड़ गए। ऐसे में दोनों समुदायों के बीच यहां पर बवाल हो गया। ये बरेली की तस्वीर थी। अब बरेली के बाद आपको एक और तस्वीर दिखा रही हूं जो कि भीलवाड़ा की है। भीलवाड़ा की ये तस्वीर है जहां पर जरा पहले प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाइए। मैं पहले आपको दिखाती हूं कैसे मस्जिद से पत्थर फेंके गए। भीलवाड़ा की तस्वीरें दिखाइए जरा। ये वहां भीलवाड़ा में जब एकादशी के दौरान जुलूस निकाल रहे थे हिंदू पक्ष, तो वहां मस्जिद से पत्थर फेंके जाने लगे। ये तस्वीरें देखिए। अब मस्जिद से पत्थर साफ दिख रहे थे गिरते हुए। जब ये देखा गया तो हिंदू पक्ष भी गुस्से में आया। हिंदू पक्ष नाराज था कि भाई पत्थर फेंके गए, वो भी मस्जिद से, अब हम भी प्रदर्शन करेंगे, हम भी तुम्हें जवाब देंगे। तो वहां तस्वीर क्या हुई? वहां प्रदर्शन होने लगा। और प्रदर्शन में क्या नजारा था, प्रदर्शन में क्या गूंज थी, जरा खुद आप सुनिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसे चला दीजिए। बुलडोजर के नारे वहां प्रदर्शन से आ रहे हैं
क्योंकि मस्जिद से पत्थर चले थे तो इस जामा मस्जिद को खाली करने का वहां पर आह्वान कर दिया हिंदुओं ने, और वहां पर लोग कहने लगे कि यहां इसे खाली किया जाए और इस पर बुलडोजर चले। तो ये तस्वीर आ रही है और इसीलिए आज पूछ रही हूं कि क्या इन तस्वीरों से सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है, इस देश में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष क्या सोच रहा है, इसका क्या कोई समाधान है या फिर ये सिर्फ तनाव बढ़ेगा? ये रिपोर्ट पहले देखिए। हर त्योहार पर हुड़दंग क्यों? माहौल खराब करने की साजिश? तस्वीरें कर्नाटक के मंगलुरु की। यहाँ ईद मिलादुन नबी के मौके पर सड़क पर खूब बवाल हुआ। दरअसल मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से बीएचपी और बजरंग दल को चुनौती दी गई कि रोक सकते हो तो जुलूस को रोक कर दिखाओ। सोशल मीडिया पर की गई इस पोस्ट के वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग भड़क गए, सड़कों पर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें भी देखिए, ये तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं, जहां 12 वफात के जुलूस को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों की तरफ से नारेबाजी की गई। हिंदू पक्ष का कहना था कि जुलूस को इसीलिए रोक रहे हैं क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने कावड़ के दौरान उनके जुलूस में भी बाधा डाली थी। कि हमारी कांवर जब गई वापस न आने दे 11 लोगों की, तो ये लोग क्यों जाएंगे? बंद करो सब कहानी। हम जाएंगे ना जे, हमने इन्हें निकलने नहीं दिया। इस उस पर इन्होंने जहाँ पर मतलब कुछ औरतें और आदमी हैं, पुलिस प्रशासन अभी कुछ नहीं कह रहा है। त्योहार पर हुड़दंग ये कोई पहली बार नहीं। ये तस्वीरें राजस्थान के जहाजपुर की हैं, जहां जल झूलनी एकादशी के अवसर पर शोभा यात्रा पर मस्जिद से पथराव से अफरा तफरी मच गई। इसमें पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। 200-250 लोगों ने पहले तो जुलूस को रोकने का प्रयास किया, फिर पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद जुलूस निकल गया। फिर निकालते समय ऊपर से इन्होंने पथराव किया। जो मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक 20-25 लोग ऊपर से इन्होंने पथराव किया गया। अभी राजस्थान में एक मामला शांत नहीं हुआ था कि 12 जिले में ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। यहाँ जुलूस में शामिल लोग और पुलिस में टकराव हुआ। दरअसल पुलिस ने जो रूट तय किया था, जुलूस में शामिल लोग उससे हटकर आगे जाने की कोशिश करने लगे, इसकी वजह से ये बवाल हुआ। इन सब के बीच एक चौंकाने वाला पैटर्न भी दिख रहा है, जिसमें अलग अलग जगहों पर हिंदुओं के त्योहारों पर नफरती पत्थर बरसाने की खबरें सामने आ गई। सूरत, रतलाम, मांड्या, लखनऊ, कई जगह पर गणेश पूजा में पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। बार बार धार्मिक यात्राओं पर लगातार हो रहे हमलों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कह दिया, केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। आज महाभारत में मैं स्टूडियो में इस बात पर चर्चा करना चाह रही हूं कि क्या इन तस्वीरों का कोई समाधान है? क्या वो दिन बीत गए जब हम कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई? अब सिर्फ तनाव होगा। आज हिंदू पक्ष है स्टूडियो में, मुस्लिम पक्ष है। लेकिन मैं सबसे पहले बताना चाहती हूं कि जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे हिंदू पक्ष क्या सोच रहा है और मुस्लिम पक्ष क्या सोच रहा है, इस पर पहले चर्चा करती हूं। इस पर जरा कुछ पॉइंटर्स आपको दिखाती हूं। हिंदू पक्ष का क्या मानना है जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं? हिंदू पक्ष का कहना है कि नफरती पाठ इन्हें पढ़ाया जाता है तो इसीलिए ये पत्थर बरसते हैं। हिंदू त्योहार पर मस्जिद से ही पत्थर क्यों होते हैं, यह भी सवाल। और हिंदू पक्ष का यह भी मानना है कि जो मुसलमान हैं या अपने इलाके में दूसरों को आने नहीं देते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस्लाम न मानने वालों को ये काफिर मानते हैं, इसीलिए हर किसी पर हमला करो, ये वाली सोच है। मुस्लिम पक्ष क्या सोचता है? हर झगड़ा, कोई भी झगड़ा होगा उसे हिंदू मुसलमान बना देंगे, सांप्रदायिक रंग दे देंगे। यह भी सोचता है मुस्लिम पक्ष के रोहिंग्याओं वाली जो नफरत है वो देश के मुसलमानों को झेलनी पड़ती है, उसका दर्द झेलना पड़ता है। मस्जिद के सामने ही नारेबाजी क्यों करता है हिंदू पक्ष, यह भी कहा जाता है। और जो हिंदू राष्ट्र वाली सोच है उससे एक डर है, उससे एक तनाव फैलता है। तो दोनों पक्षों की बात मैंने आपको सुनाई, लेकिन यहां हमारे साथ मेहमान है, दोनों तरफ के लोग, हिंदू पक्ष भी है, मुस्लिम पक्ष भी है। उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं। मैं इसमें जोड़ने की नहीं, इसे घटाने की बात आज करना चाहती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में सूर्य मैथिल जी हैं, राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, सौरभ जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, हमारे साथ
मुमताज जी हैं, आप अक्सर उन्हें महाभारत में देखते ही हैं। बिलाल खान साहब हमारे साथ हैं, मौलाना साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में। लेकिन मैं एक बार जरा सबसे पहले शुरुआत इस बात से करना चाहती हूं, अगर मैं आचार्य जी आपके साथ शुरुआत कर लूं, क्यों अच्छा मैं आज समाधान की बात कर रही हूं, आप हाथ में पत्थर लेकर क्यों आए? पढ़ते ना, तो ये ना पढ़े हैं, ये पढ़ रहे हैं तो इसलिए लेके आया हूं, दिखाने के लिए लाया हूं। ये पढ़ रहे हैं भाई, ये पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं और मुझे हर जगह पढ़ रहे हैं कि कहीं हर जगह पढ़ रहे हैं। तरफ में दिखा दो कि मैं आपको एफआईआर तक दिखा दूं, और एफआईआर में दिखा दूं, मैं तो लेके आया हूं, मैं खा रहा हूं इसलिए लेके आ रहा हूं भाई साहब। जो मारने वाले थोड़ी लेके आएंगे, मैं वही कह रही हूं, अरे पत्थर को, ये पत्थर लेके आए हैं, हमें पढ़ रहे हैं पत्थर, पढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए पढ़ रहे हैं। अच्छा मैं एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड मैं एक बार जरा मैं महाभारत में एक बार मैं महाभारत में कुछ रूल सेट करना चाह रही हूँ, बड़ी क्लियरली बोल रही हूँ। एक एक करके मैं बात करूंगी, जो एक एक करके बात नहीं कर सकता वो स्टूडियो से जा सकता है। मैं बस ये बहुत दरख्वास्त आराम से करूंगी, क्योंकि इस तरह शोर शराबे से समाधान नहीं निकलेगा, सिर्फ नफरत फैलेगी। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके बात होगी। आचार्य जी आप बताइए, उसके बाद मैं वहां वापस जाऊंगी। देखिए मैं जिस इलाके में रहता हूँ, खुरेजी इलाका है, और मैंने बचपन से आज मैं 50 साल का हो गया हूँ, और मैंने हर साल पत्थर खाए हैं, और अभी भी आज भी पत्थर पड़ते हैं मेरे आश्रम के ऊपर, आसपास जिस प्रकार सिखाया जाता है। आपके आश्रम पर? बिल्कुल। अच्छा। मैं एफआईआर तक दिखा दूंगा, कंप्लेंट तक दिखा दूंगा, लगातार मैं कंप्लेंट करता हूं। मुझको तो कंकड़ में शंकर दिखाई देता है, ये जो कंकड़ है ना, मुझे इसमें भी शंकर दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन सामने वालों को पत्थर में शैतान दिखाई देता है। समस्या ये है ना, हर बुत के अंदर बुत परस्ती करने वाला शैतान है, उसको पत्थर मारो, काफिर कहो। जाकिर नाइक क्या कहता है, काफिर दिखाई दे तो गर्दन काट दो। ये बताइए क्यों, कौन? लेकिन वो जाकिर नाइक कह रहा है, देश का सारे मौलाना कह रहे हैं ना। मुझे बताइए कि हर शुक्रवार के दिन आप देखिए, कश्मीर से लेकर केरल से लेकर हर जगह पूरे आप देख लीजिए, आज गणेश चतुर्थी, गणेश जी का विसर्जन का पर्व चल रहा है, वहां पत्थर पड़ रहे हैं। तो बताइए, गुजरात के अंदर पत्थर पड़ रहे हैं, मुंबई के अंदर पत्थर पड़ रहे हैं, और तो और दिल्ली के अंदर। मैं कह रहा हूं अभी आप इतना मैंने बचपन से ऐसा स्थिति देखी है कि मीलों तक पत्थर पड़े हुए साहब, मेरे आश्रम के अंदर ये स्थिति देखी है। और ये मुझे कंकड़ के अंदर भगवान दिखाई देता है, कण कण के अंदर भगवान दिखाई देता है, लेकिन इनको हर जगह काफिर दिखाई देता है, बुत परस्ती में काफिर दिखाई देता है, और यही इनको सिखाया जा रहा है। समस्या यही है। ठीक है, अब मैं बहुत जल्दी क्योंकि जवाब भी लेना चाहती हूँ, जो बात मुमताज जी इन्होंने कही, बहुत जल्दी जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे सारे मेहमानों के बाद उन्होंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि आपको ये बताया जाता है कि अगर कोई नहीं मान रहा आपका धर्म तो वो काफिर है, नहीं, इसीलिए ये पत्थर बरसाओ। बिल्कुल गलत है, ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है, ठीक है। और हिंदुस्तान में आज से मुसलमान नहीं रह रहे हैं, सदियों से जमीन पर रहे हैं, ठीक है। अच्छा पैगाम दिया है। आप देखिए ख्वाजा अजमेरी की दरगाह, वहां कहां पत्थर चलते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया वहां देख लीजिए, और तमाम दरगाहों में, इमाम बारगाहों में आप जाइए तो बिल्कुल झूठ है। और न जाने क्यों ये मोदी जी की सरकार आने के बाद, भाजपा मजबूत होने के बाद ऐसा हो रहा है। आचार्य जी बीच में नहीं बोलेंगे, मैं बोला नहीं, आचार्य जी मेरे रूल सेट किए, नहीं आचार्य जी मेरे रूल सेट किए हुए हैं, प्लीज। और मैं 4 लाइन सबक के तौर पे, क्योंकि आप बहुत खास प्रोग्राम आप कर रही हैं, कि हमको कट्टर न बनाने का कोई खेल करो, ठीक है, हमको कट्टर ना बनाने का कोई खेल करो, हो सके तुमसे अगर मुझसे जरा मेल करो, हो सके तुमसे अगर मुझसे जरा मेल करो, और साजिशें जो भी करें, साजिशें जो भी करें, आचार्य जी मैंने शो नहीं कर पाऊंगी, मुझे रोकना सजा हो मुमताज, साजिशें जो भी करें, ठीक है, उनको सजा हो मुमताज। ये मैं पैगाम दे रहा हूं कि साजिशें जो भी करें उनको सजा हो मुमताज। मैं तो कहता हूं हमेशा के लिए जेल करो। केरल तक मेरा ये पैगाम है कि जो लोग साजिश कर रहे हैं, बार बार ये लोग कहते हैं साजिश वाले हैं, तो भाई पर्दाफाश क्यों नहीं करते? उनको कौन छुपा रहा है? आचार्य जी मैं ऐसे हुकूमतें क्या कर रही हैं? बता रही हूं मैंने, हाँ ठीक है, आपने अपनी मुमताज जी बात रखी, वो जो बात कह रहे हैं, मुमताज जी ने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि इस तरह से एक जो तस्वीर पेंट करने की कोशिश हो रही है। सूर्य मैथिल जी जरा उस तस्वीर के बारे में बता दीजिए, क्योंकि यहां मैं जब देखती हूं, जब जुलूस में आज एक कोशिश यही है कि एक तरफ जो सोच है, एक आम हिंदू और एक आम मुसलमान क्या सोच रहा है वो तो लोगों को समझना चाहिए, और इसीलिए ये नफरत अब जाएगी या ये नफरत और बढ़ेगी? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। आप देखिए, मेरे को एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, एक आतंकवादी का, एक दंगाई का, जिसकी अगर वो गया इस दुनिया से तो उसकी कब्र पे फातिया ना पड़ा गया, उसको जलाया गया। ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको इस देश में, और ना ही किसी आतंकवादी को आपको नाम सुरेश, रमेश
मिलेगा, सूर्या मिलेगा। लेकिन आखिर क्या कारण है कि शांति प्रिय समुदाय से ही निकल के आते हैं सारे के सारे इस प्रकार से? और महत्वपूर्ण बात, अभी इन्होंने ये कहा कि हम तो मोहब्बत करना चाहते हैं। सुनिए, देखिए बीच में बोल रहे हैं। एक बात और, मुमताज जी नहीं, मुमताज जी नहीं, मैं किसी को अलाउ नहीं कर रही हूं, मैं ऐसे किसी को अलाउ नहीं कर रही हूं। नहीं, इस देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ था और पाकिस्तान से भर भर के ट्रेनें आई थी। मुमताज जी, मैंने शुरू में कहा है जो अपनी बारी के बाहर बोलेगा वो इस शो के लिए नहीं है। नहीं नहीं, मैंने शुरू में कहा, मैंने आचार्य जी को भी रोका, आपको भी रोक रही हूँ, उनको कंप्लीट करने दीजिए उसके बाद। इस देश के अंदर भर भर के आई थी जो ट्रेनें हैं, लेकिन फिर भी हमने उस चीज को हजम किया। और आप बताइए मुझको कि इस देश में अल्पसंख्यक आजादी के बाद बढ़ा के घटा, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में घटा या बढ़ा, ये अपने आप में उत्तर है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। ठीक है, मैं एक बार जा रही हूँ, एक बार सुन लीजिए जो बात इन्होंने कही है। मैं बिलाल जी आपसे जवाब ले लेती हूँ। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है इस देश में, ये साफ पता चलती है जब आप बांग्लादेश को देखते हैं, आप पाकिस्तान को देखते हैं, तब भी आप लोग ये कहना चाहते हैं कि इस देश में ये हिंदू सहिष्णु है, इसी वजह से हुआ है। उनका सीधा मतलब ये है, तब भी आप आरोप भी लगाते हैं और पत्थर भी बरसाते हैं। देखिए, बांग्लादेश के नाम से, पाकिस्तान के नाम से, अफगानिस्तान से नाम से हमें टारगेट करने का काम आज से नहीं है, ठीक, बहुत टाइम पहले से करते हैं। उनसे हमारा क्या मतलब है? लेकिन लगातार जो नमाज की बात करते थे, 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो बांटने कटेंगे और बटेंगे की बात करते हैं, आज वही लोग हैं जो यहाँ पर बैठ के इस तरीके की उन्हें सपोर्ट करते हैं आप लोग। लेकिन कहीं आपने ये नहीं देखा होगा किसी मुसलमान ने पत्थर चलाने की बात की है, उसको पत्थर तो आप लेकर स्टार्टिंग में आपने दिखा दी पत्थर, इसलिए डराने का काम तो आप कर रहे हैं, हम डराते नहीं, फिर नहीं, आप खिला भी रहे हैं, पत्थर तो आपने भी तो शुरुआत में पत्थर दिखाया है, इस तरह से नहीं होगा ना। समझना होगा इस देश के अंदर नफरत फैलाने वाले कौन लोग हैं। आचार्य जी ऐसे बात नहीं जाती है, प्लीज में नहीं बोला, प्लीज। जो नफरत फैला रहे हैं उनका सपोर्ट कौन कर रहे हैं? यही तो लोग उनका मालाओं से स्वागत करते हैं, जो बहन बेटियों को बलात्कार करते हैं उनका स्वागत। बिल्किस बानो कौन थी? इस देश की बेटी नहीं थी, अब इसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनका स्वागत मालाओं से कौन फैला रहे हैं, नफरत कौन फैला रहे हैं, पाकिस्तान कौन जा रहा है, सबको पता है। पाकिस्तान प्रेम, जिन्ना प्रेम किसका था? आप मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप पॉलिटिकल, देखिए बिलाल खान साहब, आप पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है, सुनिए, पॉलिटिकल बातों से निकलकर मैं ये समझना चाह रही हूं कि भाई एक आम जो हिंदू है वो क्या सोचता है, एक आम मुसलमान क्या सोच रहा है। सीधी बात यह है कि ये तस्वीरें रोज आती हैं, हमें भी समझ नहीं आता कि हर तरफ थोड़े ही कोई, हर शहर में क्या इस तरह की साजिश रची जा रही है, हर शहर में ये हो रहा है। मैं एक बार छोटा सा कंप्लीट करिए। उन्होंने हर चीज को बदनाम कर दिया, अब नमाज ही रह गए, अब जुमे की नमाज रहेगी उसको भी बदनाम करेंगे। मुझे मालूम है जिस तरीके से मदरसों को लेकर आपने बदनाम किया, वक्फ बोर्ड पे लगातार आप हमला कर रहे हैं, अब जुमे की नमाज एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, एक मिनट, एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, ना तो आप इनको बदनाम कर रहे हैं ना ये आपको बदनाम कर रहे हैं। अब अगर ये साजिश हो रही है तो उसमें पर्सनली टारगेट मत करिए एक दूसरे को। मुझे मैं सिर्फ ये बात समझना चाह रही हूँ। सौरभ जी जरा बताइए, ये बार बार जब मैंने आज कई बात पढ़ी भी कि किस तरह के, ये मैंने नहीं कहा, ये बहुत लोगों से बात करने के बाद हमने ये बात बताई कि हिंदू पक्ष क्या सोच रहा है, मुस्लिम पक्ष क्या सोच रहा है। अब ये बार बार हिंदू त्योहार टारगेट हो रहे हैं। अब ये पूछा जाता है कि हिंदू त्योहार टारगेट क्यों है? हिंदू त्योहार में अब जो मैंने एक तस्वीर दिखाई है वो भी आप देखिएगा बिलाल जी, उसमें तो क्लियरली नजर आ रहा है कि मस्जिद से पत्थर फेंके जा रहे हैं। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मस्जिद से किसी भी जगह में, कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहां से पत्थर बरसेंगे तो एक तस्वीर, सवाल उठेगा। क्या वो सवाल हिंदुओं के मन में आज है? बिल्कुल निश्चित रूप से है। देखिए सुचरिता जी अभी कह रहे थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की आप लोग बात करते हो, हम लोग नहीं बात करते, हम तो कहते हैं आप हिंदुस्तानी मुसलमान हो। भाई जब आप सीरिया देखते हो, लीबिया देखते हो, पाकिस्तान देखते हो, अफगानिस्तान देखते हो, बांग्लादेश देखते हो, वहां पे आप ही के भाई आप ही को मार रहे हैं, आप ही के ऊपर पत्थर चला रहे हो, वहां तो कोई हिंदू नहीं है ना। आप यहाँ अगर हिंदुस्तान में हिंदू की बात कर रहे हो, वहां तो आप ही लोग पत्थर मार रहे हो, बम मार रहे हो आपस में एक दूसरे को। साहब जब आप हिंदुस्तान में आते हो, यहाँ की मिट्टी को चूम लो, ये जन्नत है आप लोगों के लिए। हिंदुस्तान चूंकि जो है, आप जब हम बार बार कहते हैं हिंदू राष्ट्र से हमारा तात्पर्य है कि हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है, इसीलिए सेकुलर देश है, चूंकि हम बहुसंख्यक हैं। अगर ये मुस्लिम बहुसंख्यक होता तो लीबिया, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होता। सुनिए मुमताज भाई, देखिए यहाँ पर आप दो लोगों के पास गई, 10 साल में 2 मौलाना के पास गई। अब सुन लो भैया, पहले 2 मौलाना के पास गई, कम से कम अगर इन मौलाना के मुंह से निकला होता कि हम जो ये अनपढ़ हैं, पढ़ाई नहीं हो पाई, अशिक्षित लोग हैं, इनको अगर ये कहते कि भैया पत्थर ना चलाओ, एक बयान नहीं दिया इन लोगों ने, बयान दिया है, लेकिन जब पत्थर सामने ही आ गए, हिंदू लोग चलो, सवाल ये कि पत्थर जब सामने आ गया तो हम क्या करो? पत्थर तो सामने आ गए, पत्थर तो सामने आ गए। वो बोल रहे हैं, नहीं बिलाल जी नहीं, ऐसे नहीं, बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। स्वीकार करिए
जो आपके यहाँ पर कट्टर मौलाना है हाँ। वो इस जहर को भरते हैं जाकर के लोगों के बीच में। ठीक है। ये पत्थर वो अपने मन से नहीं चलाते, ये सिखाया और पढ़ाए हुए ठीक है, ठीक है, एक मिनट। पत्थर ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार धर्म संसद में क्या अब उन्होंने बोला मुसलमानों को काटने की बात करी थी। नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल कौन कट्टर थे बताइए आप? रामनवमी का त्योहार पर एक मिनट रुक जाइए। अब अपनी बारी में बिलाल जी अपनी बारी में बात करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपनी बारी में बात करिए। यहाँ पर हम आक्रोश का मंच खोलकर नहीं बैठे हैं, हम यहाँ समाधान का मंच खोल करके बैठे हैं और इसीलिए उस आक्रोश पर थोड़ा काबू आप सबको रखना पड़ेगा। अपनी बात रखिए जिससे आम देशवासी तक वो बात जाए। अब मैं सीधी ये पूछ रही हूँ, उन्होंने कहा कि कट्टरता आपके धर्म के कई लोग ऐसे हैं, मौलाना है जो कट्टर बातें करते हैं। बिलाल जी ने उसका एक पक्ष रख दिया कि आपके यहाँ पे भी धर्म संसद हुई, उसमें भी बहुत कट्टर बातें कही गई हैं। तो मुझे दोनों तरफ से पक्ष सुनना है। मैं पहले आपके पास आ जाती हूँ मोहन साहब, आप बताइए जिस तरह से उन्होंने बात रखी, पहले अपने मैं उनसे भी ये कह रही हूँ और आपसे भी कि हर कोई अपने पक्ष के बारे में बात रखे। ये जो कट्टर बातें कही जाती है और जिस तरह से नारेबाजी होती है, फिर इस तरह से पत्थरबाजी होती है, कोई हम देखते नहीं है कि लोग आकर बोलते हो कि इस तरह की पत्थरबाजी जो करता है उसके खिलाफ हम फतवा जारी कर देंगे। ये गलत है, ये हमारे धर्म के हिसाब से नहीं। क्यों नहीं करते हैं? ये तो गलत है ना। देखिए हाँ। मैडम, ये आरोप ये हमेशा से रहा है और लगता रहा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं। दूसरी चीज, जब पत्थर आते हैं तो पत्थरों को डालने के लिए पहले से सेट कर दिया जाता है कि हम वहां से निकलेंगे, मस्जिद के करीब जाकर के खड़े हो जाओ, वहां पर पत्थर बरसाओ। मौलाना कट्टरबाजी के अगर कहते हैं कि मौलाना कट्टर हैं, वहां के आपके साधु संत भी कट्टर हैं। उन्होंने भी, आपके नेताओं ने भी कहा है कि देश के गद्दार हैं, इनमें गोली मारो, ये मारो। और इस तरीके से जुल्म और सितम इनकी तरफ से भी, हम तो दिफा के लिए तो तैयार रहते हैं। अच्छा बोल ले उसके बाद जहाजपुर पे आ रही है। आप उसके ऊपर रहिए, आप अपने ऊपर रहिए। कंप्लीट चलो आचार्य जी, आचार्य जी ये मंच खिलाफ बोलना बंद कीजिए, कंप्लीट कर नहीं तो उनके बीच में आप बोल रहे हैं। पहले से सेट कर दिया जाता है कि वहां से जुलूस लगेगा, पत्थर मारो, मुसलमानों को बदनाम करो। ठीक है। मदरसों के खिलाफ चाहे मैं गोइया एक मिट्टी को इनके अंदर क्या हिंदुस्तान के मुसल मदरसों को टारगेट करो। हम हिंदुस्तान के मदरसों को, मुसलमानों को हम हिफाजत में लिए हुए हैं। और दूसरी चीज ये बर्बरियत ये लोग फैलाना चाहते हैं ताकि फसाद पैदा हो और नक्शे अमन पैदा हो, कत्ल गारत पैदा हो। ये इन लोगों के कारनामे जो हमारे ऊपर मुसल्लत। ठीक है, अब मैं एक बार पूछ रही हूँ, सीरियस, उन्होंने बोला कि ये पहले से एक नफरती साजिश होती है, वरना एकदम से अचानक, ये तो वो खुद कह रहे हैं, अचानक से नहीं हो सकता, अचानक से ये पत्थरबाजी नहीं हो सकती है। तो मैं अब उस धर्म संसद नहीं, राज मिश्रा जी के पास में नहीं गई हूँ। राज मिश्रा जी, ये जो बात वो कह रहे हैं, उन्होंने उल्टा एक धर्म संसद पर भी सवाल पूछा। देखिए, कट्टर जो सोच है वो किसी भी धर्म में, और आप लोग तो ये खुद कहते हैं कि ये हिंदू धर्म की सोच ही नहीं है इस तरह की कट्टर। जब ये इस प्रकार आप प्रश्न करते हैं ना, तो ये समझ नहीं आता कि एक्चुअल में शुरू कहां से किया जाए। लेकिन मैं एक लाइन वाइज बताता हूं कि कहां से ये दिख रही है और क्या कमी है, शायद ये आप लोग समझ पाएंगे। आप सोचिए, किसी श्री रामचरितमानस से किसी धार्मिक पुस्तक को आपने पढ़ा होगा सनातन धर्म के, कहीं लिखा है किसी अन्य धर्म के तरफ किसी प्रहार की बात की गई है? यहां सारे मुस्लिम प्रवक्ता बैठे हैं, अगर एक सनातन धर्म के ग्रंथ को उठाकर दिखा दीजिए, आपके बीच में नहीं बोला हूं, उठा के दिखा दिए जहां इस प्रकार की चर्चा की गई हो, है कहीं? नहीं है। सर्वे भवंत सुखना की बात की जाती है। दूसरी बात, अब आ जाते हैं, चलिए पहुंच जाते हैं मंदिर पर। एक मंदिर से आज तक, एक मंदिर की बात कर रहा हूं, सिंगल मंदिर की, जहां से किसी पर पत्थर बरसाए गए हों, जहां देश विरोधी नारे लगाए गए हों, जहां पर बम बनाने की बात की गई हो, जहां देश विरोधियों को रखा गया हो, एक मंदिर की बात कर रहा हूं। अब तीसरी बात आ जाता हूं। तीसरी, आप लोग सभी लोग विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए। विद्यालय में हमारे यहाँ एक प्रार्थना गाई जाती है, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जावें। यानी हम दूसरे की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाएं। राइट। एक प्रार्थना साहब मदरसे की ऐसी बता दीजिए जिसमें यह कहा गया हो कि हम दूसरे की सेवा करके अपने जीवन को बना जाएं। अब तीसरी बात पर भी आ रहा हूं, पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, एक सारे सवाल नेता की बात कर रहा हूं। देश पुलिस 10 मिनट के लिए हटा दो भाई साहब, पुलिस हटा दो, फिर देखो क्या होता है। जवानों बाहर निकल जाओ, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं भाई आप?
किधर कट्टरता? ठीक है, नेताओं की बात बाद में करेंगे, क्योंकि आज इसीलिए मैंने इस डिबेट में किसी नेता को नहीं रखा, अगर आप और इसीलिए नहीं रखा है, इसीलिए नहीं रखा है क्योंकि नेताओं के कई बार बयान भड़काने वाले होते हैं। बोलिए, क्या आपने जिन लोगों ने मस्जिदों से पत्थर बरसाए, जिन लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए, कौन सा मौलाना जो फतवा हाथ में लिए आप लोग घूमते हो, एक मौलाना ने फतवा जारी किया हो थूक करके रोटी बनाई जाए, एक मौलाना ने फतवा जारी किया हो, देश में शांति हो? ठीक है, अब मैं इसी पर जा रही हूँ फाजिल साहब, उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा मौलाना जिसने फतवा जारी किया हो, जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं कि कोई थूक रहा है, कोई ऐसी तस्वीरें आती हैं जिससे हिंदुओं का जो त्योहार है वो एक तरह से खराब होता है, कोई नहीं फतवा जारी करता। पत्थरबाजों के खिलाफ किसी ने फतवा जारी नहीं किया, मैंने अभी यही सवाल पूछा था। जी, एक बात आपने बहुत अच्छी कही, हाँ। 2-3-4 बातें आ गई। हाँ, बोलिए। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर दलित समाज के लोग शोभा यात्रा निकालते हैं। ठीक है। उस शोभा यात्रा की खासियत क्या है कि वो लोग संविधान की कॉपी बांटते हैं। ठीक है। उस पर भी पत्थर चलता है, वो कौन चलाता है? बाबा साहब की मूर्ति कौन तोड़ दे रहा है? वो तो किसी हिंदू मुसलमान नहीं है। ठीक है। उनकी मूर्ति कौन तोड़ा है? 84 के सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने कर दिया? मणिपुर में भी जल रहा है, किस धर्म के लोग मार रहे हैं? ये सर्वे जो कहते हैं कि शांति की बात कर रहे हैं, और ये कहे कि रामायण में शंभुक ऋषि का वध क्यों भगवान राम ने कर दिया, जरा बता दीजिए उसको, क्या कारण था? और एक चीज और, नहीं, वो अभी बात कंप्लीट कर रहे हैं, अभी कंप्लीट। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। हाँ, कि इनको नफरत ईसाइयों से, इनको नफरत सिखों से, इनको नफरत मुसलमानों से, इनको आदिवासियों से, इनको नफरत दलितों से, आखिर ये क्या चाहते? अच्छा देखिए फाजिल साहब हो क्या रहा है, फाजिल साहब भी रहते हैं। नहीं, फाजिल साहब हिंदू मुसलमान से नास्तिक भी रहते हैं। आप वो कुछ हजार नहीं, अच्छा एक मिनट फाजिल साहब, देखिए समस्या क्या है, एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट, मैं आ रही हूँ आपके पास। मुझे पता है बहुत कुछ बोलने के लिए आप लोग सब बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत सोच आप लोगों की है, आप लोग विद्वान लोग हैं, लेकिन फाजिल साहब जो सवाल पहला तो मैंने पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। दूसरी चीज ये है, नहीं, मैंने इसलिए कहा कि ये फतवे जो हैं वो इन चीजों के लिए जारी क्यों नहीं होते हैं, जब नफरती सोच के लिए फतवे क्यों नहीं है कि भाई ये पत्थरबाजी नहीं चलेगी। दूसरी चीज आज कोशिश ये है कि हम लोग मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, सुचारिता अपनी बात करें, ना कि दूसरे पर आरोप लगाएं, कोशिश ये भी है। हाँ, चलिए। देखिए ऐसा है कि हाँ, आपने कहा कि आखिर इस पर फतवा क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं होता? देखिए जब आतंकवाद घटनाएं हुई देश में, ठीक है, तो रामलीला के मैदान में बाकायदा फतवा जारी किया गया। हाँ, वो रिकॉर्ड मौजूद है 2007 में। हाँ, आप जाकर के देख लीजिए। ठीक है। लेकिन जिस तरह से लव जिहाद, हाँ, लैंड जिहाद, हाँ, फिर अब यूरिन जिहाद, फिर रेल जिहाद भी अभी कह दिया गया था। हाँ, साहब रेल को, हाँ, मतलब रेल इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे, रेल जिहाद, यानी हर चीज को जिहाद ये करार दे रहे हैं, और झूठ प्रोपगंडा, उसके खिलाफ कैसे फतवा जारी हो? अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, ये भी अपने आप में एक और डिबेट पॉइंट है। हाँ, जो क्रिमिनल ऑफेंस है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, जो मुजरिमाना हरकत है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये कहते हैं साजिश है। हाँ। सवाल ये है कि हुकूमत आपकी, हाँ, तो आप उस साजिश का पर्दाफाश क्यों नहीं करते हो? क्यों असली लोगों को नहीं पकड़ते हो? ठीक है। अब एक मिनट देखिए मुमताज साहब, मैं फिर ये कह रही हूँ, आज की डिबेट में मैंने महाभारत में किसी सियासतदान को नहीं रखा है, तो सियासत वाले सवाल एक तरफ रखते हैं। आज हम एक आम भारतीय की तरह बात कर रहे हैं, मुस्लिम और हिंदू लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये नफरत बढ़ती जा रही है सर, ये देश के लिए अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है देश के लिए। आप लोग हम लोग तो सब चले जाएंगे, अपने बच्चों को छोड़ जाएंगे, वो इस देश में रहने वाले हैं। अब आप सोच उनके लिए क्या तस्वीर होगी। अयोध्या की पुलिस को मैं सलूट करता हूं। ठीक है। अभी 4 दिन पहले कश्मीरी मोहल्ला वहां पे अयोध्या में, वहां 4 मस्जिदों में 8 बाइकर्स बाकायदा टोपी लगा करके और वहां पे जाते हैं, पोस्टर जो कि बहुत ही नफरती पोस्टर थे, और वहां धार्मिक किताबों फाड़ी, बाद में गिरफ्तार किए गए। यह अयोध्या की बात है। और वहां पे केपी सिंह, अच्छा अधिकारी, अच्छा मैं वापस आ रही हूं। मुमताज जी बहुत समय ले रहे हैं, आप इतने मेहमान हैं। लोग हिंदू थे। ठीक है मुमताज जी ने बोला, अच्छा बोल दिया, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, अरे ठीक है, वो कह रहे हैं, अच्छा मैं
पूछ लूं, मैं पूछ लेती हूं। मुमताज जी, एक मिनट। मुमताज जी, उन्होंने कहा कि ये झूठी बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल वो कह रहे हैं झूठी बात है। ठीक है, जब तक आप दिखाइए, ठीक है, आप दिखाइए, तब तक मैं जरा वापस जा रही हूँ। एक बार जरा मैं ये पूछ रही हूँ आचार्य जी, इन्होंने कहा कि आजकल जो नफरत फैलाई जा रही है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, अब यूरिन जिहाद, न जाने क्या क्या आ गया, वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये तरीके हैं कि आप मुसलमानों को अलग कर दो और उनको काट के अलग, कोई अलग नहीं करना, हम अलग करना चाह रहे हैं ना, हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, जो हो रहा है वो सामने आ रहा है। मुझे बताइए, अच्छा एक एक करके बोलेंगे प्लीज। हाँ। सब कुछ टीवी के सामने है। हाँ। मुझे बताइए, आज अभी 2 दिन 2 पेशाब वाली घटना जो 2 दिन पहले घटी, सामने 1 लीटर पेशाब पकड़ा गया। हाँ। मैं यूरिन नहीं बोल रहा हूँ, पेशाब बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्योंकि यही शब्द है कि जो मन में घृणा उत्पन्न कर रहा है। यूरिन आते ही तो टेस्ट आया था दिमाग के अंदर। हाँ। मुझे बताइए वास्तविक तौर पर। उसके बाद अभी इन्होंने कहा कि कहीं पत्थर नहीं चलता, इतना बड़ा एलिगेशन कहीं, अरे बोल लेने दो ना, सुनो, इतने बड़ा एलिगेशन लगा दिया कि यही लोग पत्थर रख के आते हैं मस्जिद के ऊपर, यही लोग पत्थर लग के आते हैं। अरे भाई, हम में से कोई मस्जिद में घुस नहीं सकता। आप ये कह रहे हो हम रख के आए। एक आपके पास सीसीटीवी है, आपके पास इतनी बड़ी फौज है, उसके बाद भी आपने इस्लाम खतरे में नहीं आया। उसके बाद इस्लाम खतरे में नहीं आया। पूरी कंप्लीट कर लेना प्लीज, मैं बार-बार कह रही हूं। मैं आपको एक समझाऊं, जहांगीरपुरी में क्या हुआ था कि मस्जिद के आगे से वो हनुमान यात्रा निकल रही थी, पत्थर बरसा दिए। ठीक है, यहाँ समस्या क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सुनिए, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बन चुका है। नहीं, मैं बता रहा हूं, बोलने नहीं दे रहे ना, बोलने नहीं दे, बोलने देंगे, ऐसे नहीं कर सकते। बोलिए आप। हिंदुस्तान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पाकिस्तान बन चुका है, और उस पाकिस्तान के अंदर मस्जिद के आगे कोई हिंदू निकल जाए, बर्दाश्त हो रहा है। यही समस्या है, मस्जिद के आगे निकलो तो मुंह पे उंगली रख लो, आवाज नहीं आनी चाहिए। बताइए, अब ये वाली सोच जो है, एक मिनट में एक एक करके, बिलाल जी प्लीज, नहीं एक एक करके, नहीं बिलाल जी, नहीं, अब वहां से आवाज आई। एक मिनट, उन्होंने पाकिस्तान की बात हुई, वहां से फाजिल साहब ने कहा आपको दिक्कत क्या है उसमें? दिक्कत क्या है? नहीं, अगर वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, नहीं एक मिनट, आपकी जागीर है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये वाली बात मैं आ रही हूँ, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है फाजिल साहब, नहीं एक करके बात करेंगे। अरे रुकिए भाई, इस तरह से बात नहीं होती। मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ, आप लोग समझते नहीं है। पहले मैं सवाल का जवाब लूंगी। आचार्य जी, मैं जवाब ले रही हूँ, मैं जवाब ले रही हूँ। एक मिनट, आपको कोई नहीं कह रहा जाने के लिए। एक मिनट फाजिल साहब, मैं सीधे डायरेक्ट सवाल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हो रहे हैं, आपने कहा कि हाँ, तो क्या है? एक मिनट, यही तो चाह रहे हो। आचार्य जी, मुझे शोर रोकना पड़ेगा। उंगली नहीं दिखाई, आप बैठिए, आप बैठिए, उंगली बंद करो, बंद करो। आचार्य जी मुझे शोर रोकना, इस तरह से गुंडा ही ना दिखाया। नहीं, आप बैठ जाइए, आप मेरी तरफ देखिए, उनकी तरफ नहीं। मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है, टैक्स मैं देता हूँ, टैक्स देता हूँ इस देश के अंदर। खाने वाले लोग बैठिए आप। बिलाल, मैंने आपसे कहा, आप में से जो हल्ला करना चाहता है वो शोर छोड़कर जाए यहाँ से। आप में से जो हल्ला करना चाहता है वो शोर छोड़ के चला जाए यहाँ से। मैं बिल्कुल सीधे बोल रही हूँ, यू कैन लीव द शो राइट नाउ। मुझे यहाँ पर हल्ला नहीं चाहिए, मैंने पहले ही रूल सेट किए हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ आता तो आप जाइए यहाँ से, ये मंच आपके लिए नहीं है। फिर फाजिल साहब, सीधी सी बात है, अगर वो ये कह रहे हैं, मैं फिर से अपना सवाल दोहरा दूंगी। उन्होंने, मुमताज साहब ने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि राम मंदिर के समय, या फिर उन्होंने कहा पहले भी ऐसा हुआ है कि हमने फतवे जारी किए हैं, लेकिन अभी जो ये घटनाएं हो रही हैं, ये आप भी जानते हैं, रोज ऐसी खबरें आती हैं, आपको भी पता होता है, हमें भी पता होता है कि ऐसे जुलूस निकल रहे हैं तो कुछ और नहीं। फतवे की बात हो रही है, पाकिस्तान की भी बात हो रही थी। आपके ऑफिस के बगल में हम आके ऑफिस खोल लें तो कोई दिक्कत है आपको? और हमारे साथ 10 मुसलमान और खोल लें तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान हो गया? भाई तो पूरे देश में हो रहा है, आप कहेंगे पाकिस्तान बन गया? ये नहीं, ये स्टूडियो पाकिस्तान बन गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान जहां बनना था वो ना बन गया। हम भारत में नहीं, तो उसका काउंटर फाजिल साहब उसका काउंटर ये नहीं, उसका काउंटर ये नहीं होगा कि हाँ पाकिस्तान बन गया तो क्या है। उसका काउंटर ये होगा, ये पाकिस्तान नहीं है, हम हिंदुस्तान है, हम भारत ही है। मुसलमानों को ये पाकिस्तानी बोलते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी बोलने पर SC ST एक्ट जैसा कानून बनना चाहिए देश के अंदर। अच्छा, हम भारत के हैं, हमसे आप जो भी मुकाबला करना करो, लेकिन आप हमको पाकिस्तानी नहीं बोल सकते। हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तान के सख्त नफरत करते हैं। ये लोग जाके बिरयानी खाते हैं, लेकिन हम लोग कभी नहीं जाते। हम 100 बार पाकिस्तान की बुराई करते हैं। हम 1000
2000 बार पाकिस्तान मैं इस पर जवाब ले रही हूँ, मैं जवाब ले रही हूँ, पाकिस्तान से प्यार करते ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ, मैं एक बार जवाब ले रही हूँ। एक मिनट सूर्य मैथिल जी सीधे बताइएगा। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि आप में से जिसको शोर शराबा और हंगामा करना है वो इस शो को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पर ये मंच नहीं है। पहली बात, सूर्य मैथिल जी बताइए, उन्होंने कहा कि जब भी ये एक तरह का एक प्रोसिक्यूशन फीलिंग है कि अब उनको लगता है कि जहां पे कुछ मुसलमान खड़े हो जाते हैं तो हिंदुओं को अब लगता है कि ये तो पाकिस्तान बना दिया इन्होंने, ये वाली सोच। आईना जब भी उठाया करे पहले खुद देखा करे और फिर दिखाया करे। ठीक है। तमिलनाडु का पेरम्बदूर जिला कोलतार गांव, हाँ, आप गूगल करें, पूरा देश को कहूंगा गूगल करे, वहां पर इनकी आबादी हो गई 60-70%। तो वहां पर इन्होंने क्या कहा, मंदिरों की अब घंटियां, फिर बीच में बोल रहे हो 60%। फिर वहां पर आबादी हुई जब 70%, तो वहां पर इन्होंने मंदिरों की घंटियां बंद कर दी। इन्होंने कहा कि वहां पर अब पूजा पाठ नहीं पहले बोलने दीजिए, हमारी धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत होंगी। हाँ। जब ये मामला गया चेन्नई हाईकोर्ट, ठीक है, तब तमिलनाडु हाईकोर्ट, तब वहां से आदेश आया नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक और दूसरा तथ्य मैं पूछता हूँ, ठीक है, अलीब गलीब सलीब चिल्लाकर इन लोगों ने कश्मीर को खाली कराया कि नहीं कराया? हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को कहा ना अपनी माल असबाब और बहनें बेटियां छोड़ के जाओ यहाँ से, क्योंकि ये अब मुसलमानों की जन्मभूमि है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जहां जहां ये बढ़ रहे हैं वहां पर हिंदू पलायन क्यों कर रहा है? जब ये हमारे साथ बैठे, देखिए इनकी बॉडी लैंग्वेज, आराम से भी बात कर सकते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, यहाँ पर कितने सिक्योर्ड है, अल्पसंख्यक है, भारत बहुसंख्यक है, क्या ये चीज बांग्लादेश पाकिस्तान में हो? एक मिनट रुक जाइए ना, रुक जाइए, रुक जाइए। पाकिस्तान में हो सकती है क्या? वहां पर हम देख रहे हैं ना, हमारी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आगजनी की जा रही है। जो सरकारी अधिकारी है हिंदू, भाई आपको बोलना है क्या? फाजिल साहब नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते। हाँ देखिए कश्मीर में भी यही हुआ था। ठीक है, जो मैं आपने बात बोली मैं उसमें ले लेती हूँ, एक मिनट उसमें काउंटर ले रही हूँ। फाजिल साहब रुक जाइए, फाजिल साहब मैं एक चीज, ठीक है। अब मैं जरा एक सवाल पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो हुआ है वो एक ऐसा जख्म है जो बहुत से हिंदू भूल नहीं पाते हैं। ये बात आपने सही कही, और मुझे लगता है बहुत से, और तमिलनाडु की वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो कश्मीर वाली बात करते हैं, और शायद वो ताजा भी हो गई हैं। कुछ हाल की जो फिल्में भी आई उनसे भी ताजा हुई। बहुत से लोग इसको पहले से जिस तरह से जानते थे, उन्होंने वो सफर किया है, उन्होंने वो देखा है। देखिए ऐसा है, एक मिनट ऐसा है, लेकिन क्या उससे मैं उनके दर्द के साथ हूँ। ठीक है, वहाँ ये हादसा हुआ, हाँ। लेकिन वहाँ आतंकवादी थे और कश्मीरी मुसलमानों ने बाकायदा उनका साथ। एक मिनट क्या? वो आतंकवादी थे जिन्होंने ये हरकतें की थी, हाँ। और वहाँ के मुसलमानों ने आप जाकर के जो कश्मीरी ब्राह्मण हैं, हाँ। जो यहाँ भाग करके आए और बस गए ऐश में, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो वहाँ पे है वहाँ जाकर के पूछ लिए। नंबर 1। नंबर 2, ये बार बार मिसाल दे रहे हैं, आप ही लोग कहते थे वेस्टर्न यूपी को कि पाकिस्तान मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग अपने अपने घर को छोड़ करके चले गए थे 2013 के दंगे में, और आज भी वो अलग जाकर के बस्ती बना के रहने पे मजबूर है, और ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, आप चले जाइए। इसलिए ये कहना बिल्कुल बेबुनियाद है। और जितने फसादात हुए, ठीक है, मैं काउंटर ले रही हूँ, फिर मुझे बाकी मेहमानों पे भी जाना। हाँ, कितना जल्दी से, कितना मैं कहूँ कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अभी क्या कहा, आतंकवादियों ने मारा, क्यों नहीं साहब बोलते हैं? मस्जिदों से जब कहा गया और आतंकवादी बैठते हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं कश्मीर में फतवा दिया, आप मानते हैं इस चीज को? अब मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, देखिए सुनिए बादल जी, एक मिनट रुकिए। मेरे पास जो समय है, एक मिनट रुकिए, मेरे पास इसीलिए खत्म कराया ना। और मैं एक बार जरा मैं बता दूं कि मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं अब ये चाह रही हूं कि आप सब लोग एक एक करके एक अपनी तरफ से सुझाव दें। लड़ाई नहीं करनी है, यहाँ सुझाव दे कि क्या जो स्थिति है इस देश में अभी 2 सेकंड ये बदल सकती है, उसके लिए करना क्या होगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ, नफरत नहीं, नफरती वाली बयान मत दीजिएगा प्लीज, क्योंकि बार बार मैं कह रही हूँ कि ये तस्वीरें अच्छी नहीं है। जिनके गली मोहल्लों में पत्थरबाजी हो रही है, पथराव हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में, तो उसलिए वो सुझाव दीजिए। सौरभ जी आपके साथ शुरुआत करती हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल आप सुचरिता जी, जिसलिए आपने डिबेट बुलाई थी और किसी राजनीतिक मेहमान को नहीं बुलाया, ताकि कोई ना कोई संवाद हो और उससे कोई निष्कर्ष निकले, समाधान निकले। एग्जैक्टली। और दुर्भाग्य से अभी हमारे चारों भाई बैठे हैं यहाँ पर जो है, लेकिन इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कोई जो है समाधान निकले। ठीक है भाई सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। देखिए, आप एक बात समझिए, आप कह रहे थे हम हिंदुओं को कट्टरता जो है मुसलमान से ऐसे नहीं, हमें कट्टरता जो है ना, वो कट्टर किसी भी धर्म का हो। लेकिन ये दुर्भाग्य इस देश में कि एक विशेष धर्म से
कट्टरता ज्यादा फैल रही है, इसको स्वीकार आपको करना पड़ेगा। और जो लोग हैं, सुन लीजिए, सुझाव ये है कि वो स्वीकार करें। नहीं, आपको उनको क्या करना पड़ेगा? देखिए, इस तरह की तमाम घटनाएं जो है मदरसों में पाई गई, ठीक, इस तरह की तमाम घटनाएं जो है ठीक है, वो मस्जिदों के अंदर पाई गई। सुझाव नहीं है, आप अपने अंदर को नहीं झांकोगे, उसको दुरुस्त नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, आप इतना तंज कस रहे हैं, अब आप सुझाव दीजिए बिलाल जी। सुझाव क्या है आपका? हम ये देंगे जो नफरत बढ़ रही है, उसको नफरत कम करने के लिए सबको एक आगे आना पड़ेगा। जिस तरीके से यहाँ से भड़काऊ भाषण कुछ लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, भाईचारे का संदेश देना पड़ेगा। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, मंदिरों पे जिस तरीके से पत्थर चला रहे हैं, उन लोगों का बायकॉट करना पड़ेगा। आप करेंगे बायकॉट? बिल्कुल करेंगे। आप करेंगे बायकॉट? चला रहे हैं उनका भी इन लोगों को करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं मंदिर से फेंके, उसने पारे फेंके, वो बोल रहे हैं संदेश दे रहे हैं, सीधा संदेश दे रहे हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं बॉयकॉट करेंगे। अपनी बात करिए, आप क्या करेंगे? आप बॉयकॉट कर सकते हैं, पत्थरबाजों को बॉयकॉट करेंगे, ये कह रहे हैं आप। करेंगे, चलिए, मेरे सुझाव है ये करेंगे। नहीं, स्वागत होंगे। चलिए आप बोलिए, आचार्य जी आप बोलिए। क्या होगा? शांति का रास्ता कहां से निकल करके आएगा? जिस मस्जिद के अंदर, जिस मदरसे के अंदर नकली नोट छापे जाए, उसके खिलाफ फतवा जारी किया जाए। ठीक है। जब पाकिस्तान जीते और पटाखे दग रहे हो तो उसका उनका बाइकॉट किया जाए। ठीक है। जो पाकिस्तान जाए उनका बाइकॉट, जो अंतिम आप क्या करेंगे? ठीक है, पाकिस्तान बिरयानी खा गए, उनको आचार्य जी एक मिनट, मैं जल्दी से, मेरा समय नहीं बचेगा। बिल्कुल सुझाव। आचार्य, शांति का एक ही रास्ता है, गलत को गलत कहो। हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। अगर ये इनकी बात से एग्री करता हूं मैं। ये बिल्कुल सही बात है, गलत को गलत कहना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल आचार्य जी की बात से मैं सहमत हूँ। सही बात, गलत को गलत कहा जाए, और सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कम्युनिटी को सही सबक दें। बहुत बड़ी बात है, कोई गलत है तो उसको गलत, बिल्कुल बड़ी बात है, बड़ी बात है। लास्ट वर्ड, ये मत करेंगे ना, इनको लेकर आप बैठ जाइए। गले मिलने की बात है, ये ना पड़े, गले मिल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने नीचे रख चलिए आप बैठ जाइए। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है मुझे इस तस्वीर पर ही खत्म करना चाहिए और कोई सुझाव मुझे आगे नहीं लगाने चाहिए। ये तस्वीर याद रखिए, और जरूरी है, क्योंकि ये जो पत्थरबाजी वाली तस्वीरें आती है, हिंसा की तस्वीरें आती है, मन खराब करती है देश को, ये नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।